अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने व्यू मूवीज़ लिस्ट के बारे में बात की थी, उसके कोड को हमने देखा था और हमने कुछ मूवीज़ के रिकॉर्ड ऐड भी किए थे और उनको फिर हमने लिस्ट में देखा भी था। तो आज हम कमेंट या रेट मूवी के पेज को हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हम इसके जो मूवीज़ पे कमेंट्स कैसे करेंगे, उसकी रेटिंग हम कैसे करेंगे और फिर जो मूवी हम सिलेक्ट करेंगे उसका डेटा हम कैसे लोड करेंगे इस पेज में। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे दूं कि ये वो पेज था हमारा व्यू मूवीज़ का। जो लिस्ट थी हमारी, इस तरह आपको मूवीज़ की सारी डिटेल, उसकी सारी जो इन्फॉर्मेशन थी वो आपको नज़र आ रही थी विद देयर थंबनेल। तो यहाँ पे जो रेटिंग थी इसकी ये हमने अभी नहीं डाली थी, तो ये हम इसको बाद में देखेंगे, अभी इसको हम पेंडिंग रखते हैं। तो यहाँ पे आपने रेट और कमेंट का जो लिंक था ये आप अगर देखें तो यहाँ पे बॉटम पे आपको एक लिंक नज़र आएगा। यहाँ पे देखें, ये आपको लिंक नज़र आ रहा है, लोकल होस्ट 525252/comment-movie.aspx, फिर क्वेश्चन मार्क है और MID=3। ये वही लिंक है जो हमने इस हाइपर लिंक के साथ अटैच किया था, ठीक है। और इक्वल के बाद जो हमने वो मूवी आईडी इसको अटैच किया था, तो हर लिंक पे उस मूवी का आईडी हमें बता रहा है। तो ये आईडी हम नेक्स्ट जो कमेंट मूवी का पेज है वहाँ जाके इसको एक्सेस करेंगे और उसके बाद हम इसकी इस आईडी की बेस पे उस मूवी का सारा डेटा लोड करवाएंगे उस पेज में। तो यहाँ पे देखें, ये जो पेज है ना, इस पे उस मूवी का डेटा लोड होगा जिस मूवी पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखें ID 3 आ रहा है और यहाँ पे इसका ID 4 आ रहा है। जो जो ID है इनका वही यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखें ये ID 2 आ रहा है। अगर आपको मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे आपका मूवी ID जो है टेबल के अंदर वो आपको यही IDs नज़र आएंगे। मूवीज़ के टेबल में जाएंगे हम, तो यहाँ पे शो टेबल डेटा करेंगे तो यहाँ पे आपको मूवीज़ के जो आईडी है 2, 3, 4 ये वही आईडीज़ नज़र आ रहे हैं। और इन आईडीज़ की बेस पे हम ये सारा डेटा एक्सेस करके तो कमेंट मूवी या रेट मूवी का जो पेज है वहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन हम उसको डिस्प्ले करवाएंगे। तो इसके लिए हम कोड स्टार्ट करते हैं। कोड स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के पास ये इसका सारा जो ओवरव्यू है, जो इसका डिज़ाइन है, ये इस तरह बना होना चाहिए, ठीक है। टाइटल ऑफ मूवी है, ये उसका थंबनेल है, फिर डिस्क्रिप्शन और जनर, फिर रेटिंग और फिर ये रेटिंग स्टार जो है ये आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। और इसको मैं अगर स्प्लिट कर दूं तो ये इस तरह आपको नज़र आएगा, ठीक है। एक टेबल में मैंने इन सबको डाला हुआ है। पहली रो में मैंने उसका कॉलम, जो पहली जो रो है उसमें मैंने मूवी का टाइटल डाला हुआ है, वो लेबल मैंने एक डाला हुआ है, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक इसके लिए भी लेबल डाला हुआ है। और उसके बाद ये आप अगर जनरल में देखें, नीचे भी आप देखें तो वो सिलेक्ट हो रहा है जिसको मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, तो जनरल का भी लेबल डाला हुआ है। और उसके बाद अगर आप देखें तो ये रेटिंग का भी हमने एक लेबल डाला हुआ है। फिर उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं रेटिंग, ठीक है। तो ये रेटिंग हमने इसको जो स्टार रेटिंग डालने के लिए यूज़ की है, ये वही रेटिंग है जिसकी हमने वहाँ पे डिज़ाइनिंग भी की थी। उसके बाद ये मल्टी लाइन हमने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स डाला हुआ है और एक हमने साथ इसके बटन डाला हुआ है। तो अब हम ये करते हैं कि सबसे पहले तो हम इसके ऊपर इस पेज पे डिस्प्ले करवाएंगे डेटा उस मूवी का, जो मूवी हम जिस पे हम कमेंट करना चाहते हैं उसका सारा डेटा हम यहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे। यहाँ पे हम डिस्प्ले करवाएंगे मूवी का थंबनेल, टाइटल, फिर उसकी डिस्क्रिप्शन, जेनर, ठीक है। और उसका रिलीज़ ईयर अगर आप डालना चाहें तो यहाँ पे हम एक अदद और जो इसकी इंसर्ट कर लेते हैं हम रो बिलो। और यहाँ पे हम एक अदद और जो है वो इसी को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करके तो इस लेबल को हम कहते हैं लेबल अंडरस्कोर ईयर, रिलीज़ ईयर, ठीक है जी। और इसको यहाँ पे हम लिख देते हैं रिलीज़ ईयर। तो यहाँ पे ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि हमें पता चले कि यहाँ पे हमने क्या चीज़ डाली है। अगर आप यहाँ पे कुछ भी ना लिखे तो ये हम क्योंकि कोड के थ्रू इसको एक्सेस करेंगे तो इसका इशू कोई नहीं है, ये हम वहाँ पे इसको यूज़ कर लेंगे।
तो चलें अब हम अपने पेज पे चलते हैं कोड के। ये इसी पे राइट क्लिक करते हैं और व्यू कोड पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे इसका कोड आ जाएगा। अब इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, स्टैटिक स्ट्रिंग, एक वेरिएबल बनाना है स्टैटिक स्ट्रिंग टाइप का, और उसको मैं कहता हूँ str या कॉन str, जो भी आप रखना चाहें। और यहाँ पे मैं ऐड सिंबल डालूँगा, डबल कोट्स डालूँगा और उसके बाद सेमीकोलन डाल दूँगा। और डबल कोट्स में हम अपने डेटाबेस की कनेक्शन स्ट्रिंग जो है वो यहाँ से कॉपी कर लेंगे और उसको मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा। ठीक है जी। तो पेस्ट करने के बाद नेक्स्ट फिर हम लाइन पे इसका कनेक्शन क्रिएट करेंगे, और कनेक्शन के लिए लिखेंगे हम एसक्यूएल कनेक्शन कौन, इसका मैं नाम रख देता हूँ, और न्यू एसक्यूएल कनेक्शन। और इसको मैं यहाँ से ये जो स्ट्रिंग है, ये कनेक्शन स्ट्रिंग, मैं इसको यहाँ पे पास कर देता हूँ। ठीक है जी। और इसको अब मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, कनेक्शन भी हमारा बन गया। अब यहाँ पे हमने एक अदद जो है फंक्शन लिखना है। फंक्शन हम लिखेंगे पब्लिक वॉइड गेट मूवी डिटेल। ठीक है जी। और इसके बाद मैं यहाँ पे इसको दे दूँगा। अब इसमें एक काम हमने और करना है, वो काम हमने ये करना है, यहाँ पे हम जो है एक अदद इंटीजर टाइप या स्ट्रिंग टाइप, इंट टाइप चलो हम यूज़ कर लेते हैं। इंट टाइप हम एक अदद वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम रखेंगे MID, मतलब मूवी आईडी। मूवी आईडी हम एक्सेस करके तो यहाँ पे हम उसको सेव करवाएंगे। अब यहाँ पे हमने एक काम करना है, MID जब पेज लोड होगा तो तब हमने क्या करना है, MID को रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी स्ट्रिंग। ठीक है जी। और यहाँ पे हमने इसको जो है पास करना है MID। ठीक है जी। और इसको हम करेंगे डॉट टू स्ट्रिंग। और क्योंकि ये वाला MID जो है ये इंटीजर में हमने रखा हुआ है, तो यहाँ पे जो हमें डेटा एक्सेस में मिलेगा वो हमें मिलता है स्ट्रिंग टाइप में। तो इसको कन्वर्ट करेंगे हम पहले किस में, इंटीजर में। इसको हम लिखेंगे कन्वर्ट। ठीक है, कन्वर्ट आ गया, डॉट टू इंट। ठीक है जी। टू इंट 16 कर लें, 32 कर लें, एक ही बात है। लास्ट पे फिर हम ब्रैकेट डालेंगे और सेमीकोलन डाल देंगे। इसमें अब एरर ख़त्म हो गया। तो ये करता क्या है, यहाँ पे ये रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी स्ट्रिंग जो हमने यहाँ पे लिखा है, ये जो ब्राउज़र में डेटा है, यहाँ पे जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप देखें तो इसका आईडी जो है, ये वाला जो आईडी है ना, MID इक्वल्स टू, ये MID का जो डेटा है ये हमने एक्सेस करना है। तो ये डेटा एक्सेस करने के लिए हम ये रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी स्ट्रिंग का जो ऑप्शन है ये यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो डेटा आता है ब्राउज़र के एड्रेस में, URL में, यहाँ से डेटा एक्सेस करने के लिए इसको हम क्यूरी डेटा कहते हैं। ठीक है, क्यूरी स्ट्रिंग डेटा कहते हैं। और इसको एक्सेस करने के लिए हम यहाँ पे क्यूरी स्ट्रिंग का जो ऑब्जेक्ट है वो ही यूज़ करेंगे। और इसके जो हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं, इसके अंदर डबल कोट्स में हम इसका जो नेम है इस वैल्यू के लिए, इस वैल्यू के लिए नेम हमने रखा हुआ था MID। ये MID हम यहाँ पे फिक्स यहाँ पे डाल देंगे। और फिक्स इसलिए डालेंगे क्योंकि जिस भी आप यहाँ पे जो भी होगा उसका MID ही होगा, और आगे जो वैल्यू होगी ना ये वाली MID की, ये चेंज होगी, बाकी ये सारा फिक्स रहेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे MID इसको दे दिया क्योंकि ये हमारे वेरिएबल का नेम था क्यूरी स्ट्रिंग में, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो हम फिर इसमें स्टोर करवा लेंगे। अगर आपने कन्वर्ट टू इंट नहीं करना तो फिर आप इसको भी स्ट्रिंग में ही कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही बात है। तो हम इसको क्योंकि इंटीजर में है आईडी, तो इसके लिए हमने इसको इंटीजर में कन्वर्ट किया और हमें यहाँ पे इंटीजर ही मिल रहा है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप एक अदद इंट MID, यहाँ पे हमने एक अदद इसको पैरामीटर प्रोवाइड करना है। कौन सा, MID का। ठीक है, मूवी आईडी का। अब यहाँ पे हम इसको, मैं इसको पूरे लिख देता हूँ, चलो, मूवी आईडी। ठीक है जी। और यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, एक अदद स्ट्रिंग टाइप
क्यूरी वेरिएबल जो है वो क्रिएट करेंगे और इस वेरिएबल में हम एक क्यूरी स्ट्रिंग डाल देंगे और इसमें हम सिलेक्ट की क्यूरी लिखेंगे। मैं लिखता हूँ सिलेक्ट अब मूवीज़ के टेबल में से मैंने सारी चीज़ें सिलेक्ट करनी है। मूवीज़ के टेबल में से क्या क्या सिलेक्ट करना है? मूवीज़ के टेबल में से मैंने सिलेक्ट टाइटल कॉमा, बल्कि मैं यहाँ से आईडी भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट MID कॉमा टाइटल कॉमा जेनर कॉमा डिस्क्रिप्शन स्पेलिंग आपने ठीक लिखने हैं। डिस्क्रिप्शन कॉमा आप लिखेंगे यहाँ पे रिलीज़ ईयर कॉमा इमेज URL, ठीक है जी। और उसके बाद फ्रॉम टेबल का नाम क्या है? मूवीज़ टेबल, ठीक है जी। और यहाँ पे अब किस मूवी का हमने डेटा एक्सेस करना है जिसका MID हमारे पास है इस MID वाले वेरिएबल में। हम यहाँ पे लिखेंगे वेयर क्लास वेयर MID इक्वल्स @MID, ठीक है जी। अब ये @MID जो है इसको हम प्रोवाइड करेंगे। अब यहाँ पे इसको हम MID को प्रोवाइड करेंगे पैरामीटर। अब इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? SQL कमांड, और मैं इसको CMD इक्वल्स न्यू SQL कमांड। और अब यहाँ पे पहला पैरामीटर क्या है? ये क्यूरी वेरिएबल जिसमें हमने क्यूरी अपनी लिखी हुई है। और फिर दूसरा पैरामीटर जो इसका है वो है कनेक्शन का, ठीक है जी, जो है कॉन। पेस्ट करता हूँ और ये हमारे पास इसका कनेक्शन SQL कमांड क्रिएट हो गई। अब इस SQL कमांड के बाद हमने, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक अदद पैरामीटर यूज़ हो रहा है, ऐड सिंबल जिस भी यहाँ पे आएगा, जिसके साथ भी यहाँ पे आएगा, तो उसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमने क्यूरी में पैरामीटर यूज़ किया हुआ। तो इस पैरामीटर को वैल्यू देने के लिए हम यहाँ पे CMD वाला ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे कमांड का, SQL कमांड का, और इसके थ्रू हम पैरामीटर प्रोवाइड करेंगे। पैरामीटर, ठीक है जी, पैरामीटर डॉट ऐड विद वैल्यू, ठीक है। मतलब हमने पैरामीटर ऐड करना है उसकी वैल्यू के साथ। और यहाँ पे सेमीकोलन और डबल कोट्स के अंदर हमने ये वाला पैरामीटर जो है MID, सेम यही पैरामीटर लिखना है। अगर आप कुछ और पैरामीटर इसको देंगे तो वो एरर आपको दे देगा, ठीक है। कॉमा डालते हैं और उसके बाद ये जो मूवी का ID है यहाँ से पैरामीटर लेके हमने इसको प्रोवाइड करना है। तो मतलब ये होगा कि इस फंक्शन को जब हम कॉल करेंगे तो यहाँ पे हमने इसको मूवी का ID देना है, तो वही मूवी का ID जो है वो यहाँ पे इसको वैल्यू देगा। अब यही वैल्यू जो है MID को अटैच होगी। MID यहाँ पे वो बता रहा है कि वेयर क्लॉज के साथ MID यूज़ हुआ है, तो वहाँ पे फिर वो हमें उस मूवी का जो है डेटा रिटर्न करेगा जिसका हमने इसको यहाँ पे MID प्रोवाइड किया हुआ है। अब हम क्या करते हैं? अब हम यहाँ पे कनेक्शन को ओपन करेंगे, कौन डॉट ओपन, और उसके बाद इसको हम क्लोज़ भी कर लेते हैं, ठीक है जी, कनेक्शन को साथ ही, ताकि हम जो है वो भूल ना जाए कनेक्शन को क्लोज़ करना। अगर कनेक्शन को क्लोज़ नहीं करेंगे तो हमें एरर मिलेगा फिर भी, ठीक है। तो अब इसके बाद हम इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करने के लिए SQL डेटा रीडर का जो फंक्शन है एग्जीक्यूट रीडर वो कॉल करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? SQL डेटा रीडर, ये डेटा रीडर का जो ऑब्जेक्ट है ये हम क्रिएट करेंगे और इसको नाम हम देते हैं रीडर इक्वल, या इसको डेटा रीडर भी आप कह सकते हैं, जो आप नाम रखना चाहें, रीडर इक्वल। अब यहाँ पे ये जो CMD हमारे पास है SQL कमांड, उसको हम यूज़ करेंगे और डॉट एग्जीक्यूट रीडर, ठीक है। ये एग्जीक्यूट रीडर का फंक्शन है, ये इसको हम सॉरी ये एंड है, ये है एग्जीक्यूट रीडर का, ठीक है। ये आपने याद रखना है, एग्जीक्यूट रीडर यूज़ करना है, एंड एग्जीक्यूट रीडर यूज़ नहीं करना। वो एंड का मतलब ये होगा तो वो उसको क्लोज़ करवा देगा। तो हम इसको यूज़ करेंगे एग्जीक्यूट रीडर को और सेमीकोलन डाल देंगे। तो यहाँ पे ये हमारा उसने क्यूरी को एग्जीक्यूट करके तो इस रीडर के अंदर स्टोर करवा लिया सारा डेटा को। अब इस डेटा को हमने एक्सेस करना है और इसके थ्रू जो चीज़ें हैं वो हमने अपने वहाँ पे जो कंट्रोल्स हमने डाले हैं उनके साथ उसको अटैच करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इफ़ स्टेटमेंट हम यूज़ करेंगे, इफ़ रीडर डॉट रीड। अगर रीडर के अंदर कुछ रीड करने के लिए डेटा है तो फिर वो क्या करेगा? फिर हम यहाँ पे
उसको ये हमारे जो कंट्रोल हैं ये वाले मूवी टाइटल, डिस्क्रिप्शन और ये सारे कंट्रोल जो हैं इन पे हम डेटा उसको डिस्प्ले करवाएंगे, उनके साथ उसके साथ अटैच करवाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस इन कंट्रोल्स के हम आईडीज़ देखेंगे। इसका क्या है, लेबल अंडरस्कोर टाइटल। यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे लेबल अंडरस्कोर टाइटल, ठीक है जी। डॉट टेक्स्ट, मतलब टाइटल का जो लेबल है उसको ऊपर टेक्स्ट हमने डिस्प्ले करवाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसकी डॉट टेक्स्ट की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे और उसके बाद इक्वल साइन के बाद हम लिखेंगे ये वाला रीडर। इस रीडर से हमने डेटा एक्सेस करना है, रीडर। और इस रीडर के साथ हम ये स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे और उसके बाद जिस कॉलम का हमने डेटा एक्सेस करना है उस कॉलम का यहाँ से क्यूरी से नेम लेंगे और यहाँ पे इसके दरमियान पेस्ट कर देंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे हम डॉट टू स्ट्रिंग का जो फंक्शन है वो कॉल करेंगे। तो इस तरह वो क्यूरी से जो इस रीडर के अंदर डेटा हमारा कॉपी हुआ है उसका डेटा लेके उस स्पेसिफिक कॉलम का जो कॉलम हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है उसका डेटा लेके तो हमें ये इस टेबल के जो लेबल है इसके ऊपर डिस्प्ले करवा देगा। और फिर नेक्स्ट इसी तरह हम एंटर करते हैं और नेक्स्ट लाइन पे हम जो सेकंड है हमारे पास डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन को हम यहाँ पे लिखते हैं लेबल, डिस्क्रिप्शन का लेबल ये है डॉट टेक्स्ट, ठीक है जी, इक्वल रीडर, ठीक है। मैं यहाँ पे ऐसे ही लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है इसके कौन से वेरिएबल हैं और आपने इसको कॉपी पेस्ट करना है ताकि आपके पास एरर की कोई गुंजाइश ना हो। तो रीडर के अंदर मैं डिस्क्रिप्शन का जो कॉलम है वो यूज़ करूँगा, ठीक है। कॉपी करता हूँ मैं और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा इसके दरम्यान। और इसी तरह नेक्स्ट लाइन पे मैं जाता हूँ और लेबल जेनर का, ठीक है जी, जेनर डॉट टेक्स्ट और इक्वल रीडर मेरे पास ये वाला ऑब्जेक्ट है एसक्यूएल डेटा रीडर का, ठीक है। मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। डॉट नहीं सॉरी एंगल ब्रैकेट्स आएंगे और डॉट टू स्ट्रिंग आ जाएगा और इसके साथ सेमीकोलन आ जाएगा और इस रीडर के अंदर 2 दफ़ा आपने डबल कोट्स डालने हैं और उसके बाद यहाँ पे जेनर का हम जो टेबल है लेबल है वो यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम जेनर का ही कॉलम नेम इसको प्रोवाइड करेंगे ताकि जेनर का ही डेटा ये जेनर के लेबल के ऊपर हमें प्रोवाइड करवाए, ठीक है जी। और उसके बाद नेक्स्ट हम जो हमारे पास लेबल है वो है रेटिंग ऑफ मूवी फिर रिलीज़ ईयर, ठीक है जी। रेटिंग ऑफ मूवी लेबल डॉट टेक्स्ट इक्वल, अब यहाँ पे देखें हमारे पास रेटिंग का कोई भी कॉलम नहीं है। क्यों? क्योंकि जो रेटिंग है वो तो हमारे पास ये कमेंट्स वाले या रेटिंग वाले टेबल में है, ठीक है। तो उसको हम बाद में एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे हम मैनुअली रेटिंग इसको डाल देते हैं। मैं इसको कहता हूँ 4.5 आउट ऑफ 5, ठीक है जी। तो ये मैं इसको मैनुअली दे देता हूँ अभी। तो अभी इसको मैनुअली देते हैं, बाद में इसको हम ठीक कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट लेबल है वो है रिलीज़ ईयर का और अभी हमने इमेज का भी डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं लेबल रिलीज़ ईयर, ठीक है, ये ईयर वाला डॉट टेक्स्ट इक्वल्स रीडर और यहाँ पे हम इसको डॉट टू स्ट्रिंग, मैं इसको पहले एडजस्ट कर लेता हूँ, उसके बाद फिर हम यहाँ पे रिलीज़ ईयर का जो कॉलम है वो कॉपी करके तो इसको हम प्रोवाइड कर देंगे। अब लास्ट पे हमारे पास जो डेटा अटैच करने के लिए रहेगा वो सिर्फ इमेज रह गई है, ठीक है। ये इसका आईडी है इमेज 1। तो इमेज 1 आईडी हम वहाँ पे एक्सेस करेंगे, उसके बाद फिर हम इसको जो इमेज यूआरएल है वो प्रोवाइड करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे इमेज 1। अब इसको हमने क्या प्रोवाइड करना है, डॉट इसका जो इमेज यूआरएल डॉट इमेज यूआरएल, यहाँ पे देखिए डॉट इमेज यूआरएल आप लिखेंगे और उसके बाद इक्वल साइन डालेंगे। फिर आप यहाँ पे रीडर लिखेंगे और उसके बाद डॉट टू स्ट्रिंग और सेमीकोलन और यहाँ से जो इमेज यूआरएल का कॉलम है यहाँ से आप इसको लेंगे और डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे आप इसको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। अब हमने ये फंक्शन हमने लिख लिया डेटा डिस्प्ले करवाने के लिए। अब इस फंक्शन को हमने कॉल करना है। इस फंक्शन को कॉल करेंगे हम कहाँ पे,
यहाँ से हम कॉपी करते हैं और इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे पेज लोड पे। इसको हम पेस्ट करते हैं और पेस्टिंग के बाद यहाँ पे इसको हमने एक अदद MID प्रोवाइड करना है, तो MID हम लेंगे इस से, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं, तो ठीक है। ये अब हमारा जो डेटा है वो अब डिस्प्ले करवाएगा। तो अब हम इसको क्या करते हैं, मैं इसको बिल्ड करता हूँ और यहाँ से मैं इसको व्यू मूवीज़ पे जाता हूँ, मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ और रिफ़्रेश करने के बाद आप देखें कि ये जो डेटा है मूवी का, या मैं लास्ट वाला अगर आपको दिखाऊं तो ये डेटा जो है ये मुझे डिस्प्ले होना चाहिए उस पेज पे, कमेंट वाले पे। मैं यहाँ पे रेट और कमेंट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये देखें यही डेटा मुझे शो हो रहा है। मूवी का आपको इमेज नज़र आ रहा है यहाँ पे, उसके बाद उसका नेम नज़र आ रहा है, फिर आपको उसके डिस्क्रिप्शन नज़र आ रही है, फिर उसका आपको जेनर नज़र आ रहा है, फिर उसके बाद आपको इसकी रेटिंग और रिलीज ईयर नज़र आ रहा है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे जो ये चीज़ें हैं ना, इनकी यूज़र को समझ नहीं आ रही कि ये क्या चीज़ें हैं, तो इनके साथ हम लिख देते हैं ये डिस्क्रिप्शन है, ये जेनर है, ये रेटिंग है और ये इसका रिलीज ईयर था। और ये हम लिखने के लिए क्या करेंगे, ये हम यहाँ पे ही कोड में ही जाएंगे और यहाँ पे हम डबल कोट्स डालेंगे और प्लस डाल देंगे। ये इससे पहले जो है ना, ये रीडर से पहले हम इसको डाल देंगे। ये क्या है, टाइटल है, तो टाइटल के साथ हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है वो, क्योंकि टाइटल हमें वैसे ही पता चल रहा है। तो यहाँ पे हम जो डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे लिखेंगे और इसके साथ हम प्लस डाल देंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्क्रिप्शन, ठीक है जी, और ये हम इसको डाल देंगे। और उसी तरह हम यहाँ पे जेनर के साथ लिखेंगे और प्लस सिंबल डालेंगे। और प्लस सिंबल यहाँ पे कनकैटनेट कर रहा है, दो स्ट्रिंग्स को आपस में कनेक्ट कर रहा है, जोड़ रहा है, कनकैटनेट कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे GENRE, ठीक है, जेनर, और स्पेस एक दे देंगे। और इसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे डबल कोट्स के अंदर रेटिंग, ठीक है जी। और इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे रिलीज ईयर, रिलीज ईयर। तो ये हम ऐसे इसको सेव करते हैं। अब हम इसको बिल्ड करेंगे और बिल्ड करने के बाद इसको हम रिफ़्रेश करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे आप कि ये यहाँ इसके साथ वो जो हमने स्ट्रिंग लिखी है वो स्ट्रिंग इसके साथ आपको नज़र आएंगी। यहाँ पे देखें, ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन नज़र आ गई, ये जेनर आपको इसकी नज़र आ गई, ये रेटिंग आ गई इसकी, और ये रिलीज ईयर आपको यहाँ पे नज़र आ गया। और उसके बाद यहाँ पे हमने ऑप्शन रखनी है कि इसने जो रेटिंग देनी है वो स्टार्स के थ्रू देनी है या इसने कमेंट्स के थ्रू इसकी रेटिंग जो है वो देनी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक काम करेंगे कि हमारे पास जो व्यूज़ हैं, जो हमारे पास यहाँ पे व्यूज़ का हम एक अलग से टेबल बना लेंगे और रेटिंग का एक अलग से टेबल बना लेंगे। मतलब कमेंट्स का टेबल हम एक अलग बना देंगे और जो उसका स्कोर है उसका हम टेबल एक अलग बना लेंगे, जो रेटिंग है उसका हम एक अलग टेबल बना लेंगे। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे हमें जो रेटिंग और उसका स्कोर है वो अलग अलग नज़र आएंगे, वो उसको एक्सेस करने के लिए हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब इसको हम चलें बाद में करेंगे टेबल बनाने का काम। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इस कमेंट्स के नीचे ना व्यूज़ भी हैं, ठीक है। तो पहले हम वो व्यूज़ जो हैं वो यहाँ पे देखें, वो रिपीटर है व्यूज़ का, तो वो व्यूज़ वाला जो काम है वो हम करते हैं। तो ये भी सिलेक्ट की क्वेरी के थ्रू ही करेंगे और इसको भी हम क्या करेंगे, जो हमारे पास एक फंक्शन हम बनाएंगे वहाँ पे, तो उसके थ्रू हम ये काम करेंगे। तो चले हम वहाँ पे इसका फंक्शन भी एक बनाते हैं। तो इसका फंक्शन बनाने के लिए ये तो फंक्शन हमने बना लिया, ठीक है जी। अब हम इसी को कॉपी कर लेते हैं। अगर आप इसको कॉपी ना भी करें तो नेक्स्ट आप खुद से इसको रीराइट करें फंक्शन को। यहाँ पे हम लिखेंगे पब्लिक वॉइड लोड कमेंट्स, ठीक है जी। अब मूवी के जो यूज़र कमेंट्स जो हैं, लोड यूज़र कमेंट्स, ठीक है। तो जो यूज़र्स ने कमेंट्स दिए हुए हैं मूवीज़ पे वो हम इसको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। और यहाँ पे भी हम एक अदद इंट जो है मूवी आईडी प्रोवाइड करेंगे, तो तब उसके अगेंस्ट जो उस पर कमेंट्स होंगे वो हमें डिस्प्ले करवाएगा। तो यहाँ पे हम एक अदद स्ट्रिंग टाइप क्यूरी ये एक बनाएंगे और इसको हम सेमीकोलन डालेंगे और उसके बाद
यहाँ पे क्यूरी हम लिखेंगे सिलेक्ट, और अब इस दफ़ा जो क्यूरी हम लिखेंगे वो कमेंट्स वाले टेबल से लेंगे। सिलेक्ट, मैं यहाँ पे लिखूँगा कमेंट्स, मैंने यहाँ से कमेंट्स लेने हैं, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा इसका कमेंट डेट, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा कमेंट्स और कमेंट डेट, और फिर यूज़र आईडी, या इसको मैं अगर जो जॉइन करूँगा यूज़र्स के टेबल के साथ तो फिर मुझे यूज़र का नेम भी इसका नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं अभी इसको इस तरह नहीं करता, मैं अभी आपको एक आसान तरीका इसका बताता हूँ जॉइन करने के लिए। दो टेबल को आप राइट क्लिक करें यहाँ पे, और आप यहाँ पे न्यू क्यूरी पे क्लिक करें। तो अब हमने किस किस टेबल से डेटा लेना है, एक मूवीज़ के टेबल से, तो इसको आप ऐड कर लें, और फिर यूज़र्स के टेबल से आपने डेटा लेना है। दोनों टेबल को हम ऐड कर लेंगे। जब ऐड कर लेंगे तो आपको यहाँ पे ये दोनों टेबल नजर आएंगे। इसको मैं थोड़ा सा ड्रैग करके लंबा कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखें, इसके अंदर सॉरी, ये मूवीज़ के टेबल को नहीं हमने करना है ऐड, हमने कमेंट्स के टेबल को करना है। इसको रिमूव करने के लिए आप यहाँ से राइट क्लिक करके रिमूव कर दें, और राइट क्लिक करें और यहाँ पे ऐड टेबल पे क्लिक करें, और हम कमेंट्स का जो टेबल है इसको ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं इसको ऐड कर लेता हूँ, और यहाँ पे इसको क्लोज, ठीक है जी। अब आप अगर देखें तो आपने क्या करना है, यहाँ पे ये यूज़र आईडी है और ये यू आईडी है। यूज़र आईडी और यू आईडी को आपने इसमें से उठा के इसको इसके ऊपर आपने ड्रॉप कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको बता देगा कि किसके साथ इसका कनेक्शन हुआ है। तो ये दोनों टेबल्स को हमने ज्वाइन कर दिया है, किसकी बेस पे, यूज़र आईडी की बेस पे। यूज़र टेबल के अंदर जो यू आईडी है वो कमेंट्स के टेबल के अंदर यूज़र आईडी के साथ के थ्रू हमने दोनों टेबल को ज्वाइन कर दिया। तो इसके बाद आप यहाँ पे नीचे जो है यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अपडेट कमेंट टेबल है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिलेक्ट की क्यूरी। यहाँ पे हम लिखेंगे सिलेक्ट, ठीक है जी। तो सिलेक्ट के बाद आप लिखेंगे, आप अगर सिलेक्ट ना भी लिखे ना, तो जब हम यहाँ से कमेंट्स और यहाँ पे कमेंट डेट, ये खैर हमें यहाँ पे सिलेक्ट लिखना ही पड़ेगा, तो इसको हम लिखेंगे सिलेक्ट, और फिर उसके बाद ये कमेंट्स, ठीक है। सिलेक्ट जब हमने लिखा तो ये क्यूरी ने अपने आप को रीफॉर्म कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से जो कॉलम्स हमने सेलेक्ट करने हैं वो हम यूज़ करेंगे। सिलेक्ट कॉलम कमेंट्स, और उसके बाद कमेंट डेट, और उसके बाद यहाँ से यूज़र नेम हम ले लेंगे, क्योंकि हमने यूज़र का नेम डिस्प्ले करवाना है उसके ऊपर। ये हमारी क्यूरी बन गई। अब आपने क्या करना है, इस क्यूरी को एक ही लाइन पे ले आना है, और मैं इसको एक ही लाइन पे ले आया, और उसके बाद आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा सेट कर लेना है। और इसके बाद आपने एक और काम करना है, यहाँ पे हमने वेयर क्लास लगाना है, ठीक है। तो मैं वेयर क्लास इसको वहाँ पे कोड में जाकर लगा लूँगा। ये हमने क्यूरी बना ली है। अब इसको क्यूरी को मैं कॉपी करूँगा, ठीक है। और कॉपी करने के बाद आप कोड वाले पेज पे जाएंगे, और यहाँ पे हम अपने जो क्यूरी है इसको रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे आप लिखेंगे वेयर क्लास एंड पे वेयर। अब वेयर क्लास में हमने क्या करना है, जो मूवी आईडी जो मूवी आईडी प्रोवाइड किया हुआ है हमने, उसके सिर्फ हमें कमेंट्स ना आए, ठीक है जी। तो ये मूवी आईडी जो हमने प्रोवाइड किया है इसके कमेंट्स हमें देखने हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो मूवी आईडी है, यहाँ पे आपको मूवी आईडी भी ऐड करना होगा। तो यहाँ से ये मूवी आईडी है, ठीक है, इसको भी हम ऐड कर लेते हैं। और अब इसको दोबारा हम जो है यूज़ कर लेंगे। इसमें जहाँ जहाँ पे स्पेस है वहाँ पे आपने स्पेस देनी है, बाकी नेम्स में स्पेस देने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे इसको क्या करूँगा, कॉपी कर लूँगा इस पूरी क्यूरी को, और दोबारा मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। और अब यहाँ पे हम लिखेंगे वेयर स्पेस, ये जो मूवी आईडी आपके सामने है, यहाँ पे जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है मूवी आईडी, ये देखें कमेंट्स टेबल डॉट मूवी आईडी, मतलब कमेंट्स के टेबल के अंदर जो मूवी आईडी है
वो हम कॉपी करते हैं और इसको हम यहाँ पे वेयर क्लास के आगे डाल देंगे, वेयर मूवी आईडी इक्वल्स एट एम आई डी हमने एक वेरिएबल नेम बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको एसक्यूएल कमांड जो है वो क्रिएट करेंगे। एसक्यूएल कमांड cmd इक्वल न्यू एसक्यूएल कमांड, और इसको हम यहाँ पे दो पैरामीटर्स देंगे, एक क्यूरी का और दूसरा कनेक्शन का। और अब हम cmd जो मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है कमांड का, इसको मैं यूज़ करूँगा और इसके साथ डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड विद वैल्यू, क्योंकि हमने वहाँ पे जो वैल्यू देनी है पैरामीटर्स की, इसके लिए हमें ऐड विद वैल्यू का फंक्शन यूज़ करेंगे। और यहाँ पे हम इसका एट MID, ये हमने जो MID वेरिएबल यहाँ पे पैरामीटर यूज़ किया है क्यूरी में, ठीक है, ये मैंने वहाँ पे यूज़ किया है, ठीक है। और उसके बाद इसको हमने वैल्यू भी देनी है। वैल्यू देने के लिए हमारे पास ये जो हमने मूवी आईडी यहाँ पे इसको एज ए पैरामीटर दिया हुआ है फंक्शन को, तो ये मूवी आईडी हम यहाँ से कॉपी करेंगे और इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे कनेक्शन को ओपन करना है और कनेक्शन को ओपन करने के बाद साथ ही हमने कनेक्शन को क्लोज भी कर देना है। और उसके बाद कनेक्शन ओपन करने के बाद यहाँ पे हमने एक अदद एसक्यूएल डेटा रीडर का जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट करना है और इसको नाम हम दे देंगे रीडर इक्वल। अब हमारे पास ये जो कमांड है, ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और डॉट लगाएंगे तो एग्जीक्यूट रीडर, यही फंक्शन आपने यूज़ करना है जब भी आपने सेलेक्ट की क्वेरी यूज़ करनी है। और उसके बाद हम इसको जो हमारे पास इस पेज के ऊपर आप देखें तो ये रिपीटर है, ठीक है, इसका नाम आपको आईडी नज़र आ रहा है रिपीटर 1, ठीक है। तो रिपीटर 1 हम इसका आईडी कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे, रिपीटर 1 डॉट डेटा सोर्स आप यूज़ करेंगे। और यहाँ पे डेटा सोर्स को आप ये वाला रीडर जो है ये प्रोवाइड कर देंगे जिसके अंदर हमारे पास क्यूरी का एग्जीक्यूट हो गया क्यूरी, तो डेटा इसमें स्टोर हुआ है। उसके बाद आप इसी रिपीटर को आप यूज़ करेंगे, रिपीटर 1 डॉट डेटा बाइंड, ठीक है जी, डेटा बाइंड का फंक्शन मैं यूज़ करूँगा और इसको हम डेटा को बाइंड करवा देंगे रिपीटर के साथ। अब हमारे पास जो काम करने वाला है वो हमारे पास काम है, एक तो हमने कमेंट्स शो करवाने हैं, फिर हमने यूज़र नेम शो करवाना है और फिर हमने कमेंट्स की डेट शो करवानी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दो हैं, एक कमेंट है, यूज़र नेम है, दूसरा कमेंट्स है और तीसरा तो नहीं है, हमारे पास सिर्फ दो ही हैं। तो दो में से तीसरा हम अभी डाल लेते हैं। अगर आपको बाद में कुछ चेंज करना पड़े तो आप उसको कर भी सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो मैं स्प्लिट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा कोड यहाँ पे ये सिलेक्ट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ से ये जो लेबल है ना ये वाला, इसको मैं कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है जी। एक और मैं यहाँ पे BR डाल देता हूँ। BR जो है ये लाइन ब्रेक का HTML कोड है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ कि ये जो लेबल है मेरे पास लेबल 1 अंडरस्कोर ये है इसके ईयर के लिए, ठीक है, सॉरी डेट, कमेंट डेट के लिए, ठीक है। और लेबल फॉर डेट। अब हम चलते हैं अपने जो है कोड पे, ठीक है। अब यहाँ से हमने कमेंट्स, कमेंट टेबल, कमेंट्स और कमेंट डेट और यूज़र नेम, ये तीनों जो कॉलम नेम है हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर देने हैं। कैसे प्रोवाइड करने हैं इसके लिए आपने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि यहाँ पे ये जो इसका टेक्स्ट है, इसके टेक्स्ट में हम ये यूज़र नेम यहाँ पे हम डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो यहाँ पे यूज़र नेम को हम सिंगल कोट्स डालेंगे और इन सिंगल कोट्स के अंदर आप एंगल ब्रैकेट से परसेंटेज सिंबल डालेंगे और इसके साथ हैश साइन डाल देंगे, स्पेस देंगे और फिर कैपिटल ई से ई वैल लिखेंगे और ये फंक्शन हमारा बन जाएगा। और इसके अंदर आपने, क्योंकि ये यूज़र नेम यहाँ पे हमने डिस्प्ले करवाना है, तो यहाँ पे आप यूज़र नेम वाला जो कॉलम नेम है, सिर्फ टेबल का नेम लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यूज़र नेम आप लिख लें। अगर आप टेबल का नेम भी लिख लें इस तरह पूरा तो फिर भी कोई इशू नहीं है। तो लेकिन क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो कॉलम नेम्स हैं वो डिफरेंट हैं तीनों, तो मैचिंग या डुप्लीकेटेड नहीं है, इसलिए हमें टेबल का नेम लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से हम यूज़र नेम कॉपी करते हैं
और उसके बाद इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो जो यूज़र नेम एक्सेस करेगा डेटाबेस से वो इस टेक्स्ट के ऊपर यूज़र नेम वो वहाँ पे डिस्प्ले करवा देगा। इसी तरह हम यहाँ पे जो इसका लेबल है वो हम शो करवाएंगे और जो इसके व्यूज़ हैं वो हम शो करवाएंगे और इसको भी हम एंगल ब्रैकेट साथ अंदर इसके जो परसेंटेज सिंबल है वो डालेंगे, फिर हाई सिंबल डालेंगे और फिर ईवैल हम फंक्शन जो है वो यूज़ करेंगे। ईवैल के अंदर हम डबल कोट्स डालेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे जो व्यूज़ हैं उसके लिए हमारे पास क्या है, कमेंट्स का टेबल है, ये हम कॉपी करेंगे और उसके बाद यहाँ पे इसको हम पेस्ट कर देंगे। तो इस तरह ये इसके जो व्यूज़ हैं वो भी यहाँ पे शो हो जाएंगे। और अब हम क्या करेंगे, अब हम जो डेट है, डेट जो है इसको हमने शो करवाना है, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे ऐसे ही करेंगे। और अब हम यहाँ पे परसेंटेज सिंबल और हैश साइन डालेंगे और ईवैल, ठीक है जी। और इसके अंदर हम डबल कोट्स और यहाँ पे आप कॉलम नेम देख लें, कॉलम नेम वही होने चाहिए जो आपने यहाँ पे दिए हुए, ठीक है, जो यहाँ पे यूज़ किए हुए। अब यहाँ पे कमेंट डेट है, ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको अब पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है जी, और सेव कर देते हैं। तो यहाँ पे जब आप लिखेंगे तो इसी तरह इसका जो आपको नज़र आ रहा है, इसी तरह आपको ये एक इसका फॉर्मेट नज़र आ जाएगा। अब हम चलते हैं अपने पेज की तरफ और अब इसको हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को हमने कॉल करना है। फंक्शन को कॉल हम कहाँ पे करेंगे, पेज लोड पे, क्योंकि जब पेज लोड हो तो तब ये हमें डिस्प्ले भी करवाए। अब जब पेज लोड होगा तो इसको हम फंक्शन का नेम दे देंगे और इसी तरह जो MID है ये भी हम इसी को भी प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास, क्योंकि अभी तो हमारे पास कुछ भी डेटा नहीं है कमेंट्स के अंदर, तो इसलिए अभी हमें ये कमेंट्स शो भी नहीं करवाएगा। तो इसके लिए ये है कि हम पहले इसके अंदर कमेंट्स जो है वो ऐड करवाएं। तो कमेंट्स ऐड करवाने के लिए अभी मैं आपको अगर इसको डिस्प्ले करवा दूं तो आपको नज़र आ जाएगा, इसमें कमेंट्स अभी आपको नज़र नहीं आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो आपको भी यहाँ पे कोई कमेंट्स नज़र नहीं आएंगे, ठीक है, यहाँ पे कोई कमेंट्स आपको नज़र नहीं आ रहे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो कमेंट्स हैं ये कमेंट्स वहाँ पे हम डिस्प्ले करवाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम चलते हैं अपने पेज पे ही, जो कोडिंग का पेज हम बना रहे हैं जहाँ पे हम कोड लिख रहे हैं C# का। तो यहाँ पे हम एक अदद फंक्शन और बनाएंगे इंसर्ट का, या आप ये काम करें कि ये जो पेज है हमारा डिज़ाइन का, इस पे आप जो बटन सबमिट है इस पे डबल क्लिक करें तो यहाँ पे आपके पास सबमिट बटन का इवेंट आ जाएगा, ठीक है। अब इस इवेंट पे आपने क्या करना है, मैं इनको लास्ट पे ले जाता हूँ और इवेंट को मैं ऊपर ले आता हूँ क्लिक के। अब यहाँ पे हमने जो कमेंट्स हैं वो कमेंट्स इस कमेंट्स वाले टेबल में स्टोर करवाने हैं या सेव करवाने हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें सेम उसी तरह एक अदद स्ट्रिंग टाइप क्यूरी लिखनी पड़ेगी और क्यूरी में हम जो है वो इंसर्ट की क्यूरी लगाएंगे, इंसर्ट इनटू, ठीक है जी। ये मैं कभी इसमें ये कैपिटल लेटर में लिख रहा होता हूँ, कभी स्मॉल में तो कभी मिक्स में, ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्यूरी के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यूरी जो है वो केस इनसेंसिटिव है, वो केस सेंसिटिव नहीं है। इंसर्ट इनटू टेबल का नेम क्या है, कमेंट्स टेबल, और इसके किस कॉलम में हमने डेटा इंसर्ट करना है, हमने डेटा इंसर्ट करना है कमेंट्स, ठीक है, कमेंट्स के कॉलम में डेटा इंसर्ट करना है। और उसके बाद हमने इसके यूज़र आईडी के अंदर डेटा इंसर्ट करना है और उसके बाद हमने इसका जो मूवी आईडी है उसके अंदर डेटा इंसर्ट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने यहाँ पे अब यहाँ पे हमने वैल्यूज़ देनी है इसको, ठीक है जी, वैल्यूज़ देंगे। तो इसमें हमने ऐड सिंबल यूज़ करेंगे, कमेंट कॉमा ऐट UID कॉमा ऐट MID, ठीक है जी। तो ये पैरामीटर्स 3 हमने इसको क्यूरी को प्रोवाइड कर दिया। अब यहाँ पे हम SQL कमांड जो है वो बनाएंगे, इसका नाम है CMD रखूँगा, न्यू SQL कमांड, और इसके बाद फिर मैं यहाँ पे इसको क्यूरी और कनेक्शन पास कर दूँगा, ठीक है। अब इसको मैं CMD जो ऑब्जेक्ट बनाया था इसके थ्रू मैं पैरामीटर्स पास करूँगा, इसको ऐड विद वैल्यू,
ठीक है जी। और इसके बाद यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर मैं ऐड सिंबल लिखूँगा और कमेंट जो मैंने पहला पैरामीटर दिया हुआ है इसको, और उसके बाद यहाँ पे इसको मैं जो कमेंट्स वाला टेक्स्ट बॉक्स है ये वाला, ये मैं दे दूँगा इसको। इसका आईडी हमारे पास क्या है, कमेंट टेक्स्ट बॉक्स अंडरस्कोर कमेंट्स। तो यहाँ पे मैं इसको दे दूँगा टेक्स्ट बॉक्स अंडरस्कोर कमेंट्स डॉट टेक्स्ट, ठीक है जी। तो ये इसके कमेंट्स इसमें स्टोर हो जाएंगे। और उसके बाद नेक्स्ट जो पैरामीटर होगा cmd डॉट पैरामीटर डॉट ऐड विद वैल्यू, और उसके बाद हम यहाँ पे इसको डबल कोट्स के अंदर पैरामीटर का नेम दे देंगे, और वो है नेम इसका UID, ठीक है जी। तो UID में यहाँ पे मैं एक फ़िक्स नेम दे देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी जो है सेशन हमने क्रिएट नहीं किए, तो सेशन जो है वो हम UID जो है वो सेशन से लेंगे। मतलब जो यूज़र लॉगिन हुआ होगा उस वही सिर्फ इसको कमेंट कर सकेगा। तो अभी मैं इसको फ़र्ज़ी तौर पे दे देता हूँ UID। यहाँ पे जो हम UID है यहाँ से यूज़र से ये ले लेते हैं। UID इसका क्या है, शो टेबल डेटा करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास यूज़र तो अभी कोई नहीं है। यहाँ पे यूज़र बनाने के लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा पहले। तो चलो हम इसको रजिस्टर कर लेंगे। यहाँ पे हम यूज़र आईडी जो है वो 1 दे देते हैं, ठीक है। यूज़र आईडी हम यहाँ पे 1 दे देते हैं। तो इसको सेमीकोलन डाल देते हैं, और अगर आप इसको डबल कोट्स में दे दो फिर भी ठीक है, अदरवाइज़ आप इसको डबल कोट्स के बगैर दे दें तो तब भी ठीक है। मतलब क्योंकि यहाँ पे ये इंटीजर है। अब हम करेंगे cmd डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड विद वैल्यू, ठीक है जी। और अब हमारे पास आएगा MID ऐट सिंबल के साथ MID ऐट MID। और यहाँ पे जो MID होगा वो हमने लेना है कहाँ से, ये वाला MID हमने यहाँ पे इसको पास करना है। तो हम इसको ये MID पास कर देंगे, और नेक्स्ट इसको हम कनेक्शन को ओपन करेंगे और फिर कनेक्शन को क्लोज़ भी कर देंगे, और डॉट क्लोज़। और क्लोज़ और ओपन के दरमियान में हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करना है। जो हमने कमांड यहाँ पे लिखी है उसको एग्जीक्यूट करेंगे क्यूरी को चलाने के लिए, क्यूरी को रन करने के लिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, cmd डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी। जब भी आपने इंसर्ट अपडेट डिलीट का फंक्शन यूज़ करना है तो आप एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी का फंक्शन जो है वो यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा काम हो गया, इंसर्ट हो गया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, टेक्स्ट बॉक्स जो है उसको आपने एम्प्टी करवाना है। तो टेक्स्ट बॉक्स अंडरस्कोर कमेंट्स डॉट टेक्स्ट इक्वल्स नल, ठीक है जी। और नल मतलब वो उसको एम्प्टी कर देगा टेक्स्ट बॉक्स को, या आप इसको डबल कोट्स एम्प्टी डबल कोट डाल दें तो फिर वो उसको एम्प्टी कर देगा। तो नल डाल दें या डबल कोट डाल दें, बात एक ही है। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे एक अदद जो मैसेज है वो भी शो करवाना है। तो मैसेज शो करवाने के लिए हम क्या करेंगे, इसी को एंटर करते हैं और इसके नीचे हम एक अदद मैसेज डाल देते हैं। मैसेज आपने पहले भी डाला हुआ, तो मैसेज डालने के लिए हम यहाँ पे ये करेंगे, एक अदद लेबल लेंगे और इस लेबल को हम विड्थ जो है इसकी वो 100% कर देंगे हम। और उसके बाद इसको लेबल अंडरस्कोर मैसेज हम इसका नाम रख देंगे। और उसके बाद इसकी जो मैसेज पे दोबारा क्लिक करेंगे और उसके बाद हम इसको बोल्ड कर देंगे और यहाँ से इसको अलाइन जस्टिफाई सेंटर कर देंगे। और बैकग्राउंड जो इसका है वो हम इसका ग्रीन कर देंगे, लाइट ग्रीन। और जो इसका फोरग्राउंड है वो हम डार्क ग्रीन करेंगे। और ये अभी इस पर सही नज़र नहीं आ रहा, लाइट हम और करते हैं जो इसका बैकग्राउंड है, तो बैकग्राउंड को हम मज़ीद थोड़ा सा लाइट कर देंगे, ठीक है जी। या इसको हम इस तरफ ले आते हैं लाइट ग्रीन में। तो ये चले हम इसको डाल देते हैं। तो अब हमें वो थोड़ा सा सही नज़र आ रहा है। अब मैसेज जो है इसका थोड़ा सा हम लार्ज इसको ले लेते हैं, या आप इसको मीडियम ले लें, ठीक है, मीडियम भी ठीक है, मीडियम ले लेते हैं। और जो यहाँ पे लेबल लिखा हुआ है ना, ये लेबल आप यहाँ से रिमूव कर दें और इसको विजिबल ट्रू लिखा हुआ है तो विजिबल आप इसको फॉल्स करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे आपने मैसेज लिखना है, लेबल जो आपका यहाँ पे है टेक्स्ट में आप लिखेंगे कमेंट्स
सेव्ड, कमेंट्स सेव्ड सक्सेसफुली, ठीक है जी। तो ये आपका यहाँ पे लेबल आ जाएगा। अब आप नॉर्मली आपको ये नज़र नहीं आएगा, मैं यहाँ पे आपको जो है करके दिखा देता हूँ। बिल्ड करते हैं हम सबसे पहले और यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करते हैं। ये देखें, ये मेरे पास वही पेज खुला हुआ है। इसको रिफ़्रेश करते हैं तो नॉर्मली आपको ये नज़र नहीं आएगा, ठीक है। तो नॉर्मली आपको ये नज़र नहीं आ रहा है। जब आप इस पर कमेंट्स देंगे तो फिर आपको वो लेबल नज़र आएगा। तो अब यहाँ पे आपने क्या करना है, जब आप बटन पे क्लिक करें और डेटा सारा सबमिट हो जाए तो फिर आप यहाँ पे वो लेबल अंडरस्कोर मैसेज जो है उसको डॉट विजिबल ट्रू करवा देंगे। डॉट विजिबल इक्वल्स ट्रू, मतलब हमने उसको अब विजिबल करवाना है, हमने डेटा जो है वो अपलोड कर दिया है। अब हम इसको करते हैं बिल्ड करने के बाद हम इसको यहाँ पे रन करेंगे और रन करने के बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम एक यूज़र जो है वो रजिस्टर करते हैं। यहाँ पे यूज़र नेम मैं लिखता हूँ अब्दुल और पासवर्ड मैं देता हूँ एम पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पे देखें पासवर्ड आपको शो हो रहा है, तो ये पासवर्ड शो जो हो रहा है इसको भी आप ठीक करेंगे। मैं सबसे पहले चलता हूँ रजिस्ट्रेशन के पेज को, इसको भी ठीक कर देते हैं हम। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो रजिस्ट्रेशन का पेज हमें यहाँ से मिल जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन का पेज है। तो इसके डिज़ाइन में जाते हैं। डिज़ाइन में जाने के बाद ये आपके पास पासवर्ड का टेक्स्ट बॉक्स है, इसको क्लिक करें और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे इसका जो टेक्स्ट मोड है ये सिंगल लाइन से आप इसको पासवर्ड करेंगे। इसी तरह कंफर्म पासवर्ड या रीटाइप पासवर्ड को भी आप सिंगल लाइन से इसको आप पासवर्ड पे कन्वर्ट करेंगे और सेव कर देंगे, ठीक है जी। और इसके बाद आप दोबारा इसको हम रिफ़्रेश करते हैं और अब यहाँ पे हम इसको पासवर्ड दे देते हैं और अब आपको ये पासवर्ड हिडन नज़र आएगा, ठीक है। और ये ठीक है। और यहाँ पे मैं देता हूँ इसको ये चले एक पास लिंक देते हैं और अब हम इसको करते हैं रजिस्टर। तो ये रजिस्ट्रेशन इसकी हुई है कि नहीं हुई ये अब हमें पता चलेगा कहाँ से, ये हमारा जो डेटाबेस है वहाँ से हम देखेंगे। यूज़र वाला जो टेबल है यहाँ पे हम डेटा टेबल को शो करेंगे, ये नहीं हुई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हो सकता है हमने इसका कुछ कोड ही ना लिखा हो। तो यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही है, हमने कोड नहीं लिखा हुआ। तो यहाँ पे भी हम इसका कोड जो है अपने लिखा भी, आपके पास तो ऑलरेडी ये लिखा हुआ है, इसकी वीडियो भी रिकॉर्ड है, लेकिन मेरे पास जो है मैंने इसको शॉर्टकट किया हुआ था। मैंने आपको कोड क्लास में लिखवाया था, यहाँ पे वीडियो में नहीं बनाया था। तो ये इसकी अलग से एक वीडियो है, आप वो देख लें रजिस्ट्रेशन और लॉगिन की, तो इससे आपको मिल जाएगा। मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लो तो मेरे पास बना हुआ है। अब हम इसको अगेन रन करते हैं। मैंने इसका कोड डाल लिया, आप इसको आप अगेन रन कर सकते हैं। इसका पासवर्ड मैं दे देता हूँ ए और कंफर्म पासवर्ड भी ए और फिर ईमेल यहाँ से मैं a@this.com, ठीक है जी। अब मैं इसको रजिस्टर करता हूँ तो ये रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया और ये पेज भी एम्प्टी हो गया। अब हम इसमें जाते हैं और ये हमारा जो टेबल है यूज़र्स का, इसमें डेटा शो करते हैं और यहाँ पे हमें डेटा इसका नज़र आ जाएगा, ठीक है। UID 1 है अब्दुल ए और @this। तो ये UID हम एज ए जो कमेंट्स का यूज़र नेम गेट करने के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। मतलब हमने कमेंट्स के टेबल को और यूज़र के टेबल को इस UID की बेस पे जॉइन करना है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इसके कमेंट्स के टेबल पे, ठीक है। तो अब कमेंट्स हमने यहाँ पे करने हैं। तो हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे व्यू मूवीज़ को क्लिक करता हूँ या आप यहाँ पे व्यू मूवीज़ का जो आपके पास लिंक है वो डाल के तो इसको शो करवा लें। अब यहाँ पे हम चलते हैं कि ये जो रेट और कमेंट है यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये मूवी का सारा डेटा आपको शो हो गया और यहाँ पे हम मूवी के जो कमेंट्स हैं वो लिखते हैं, दिस इज़ अ वेरी गुड मूवी, हिस्ट्री लवर मस्ट वॉच दिस मूवी, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं इसको सबमिट करता हूँ। जो ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो कमेंट सेव्ड सक्सेसफुली हो गया। और अब हम दोबारा इसको यहाँ पे ही रख के इसको रिफ़्रेश करते हैं तो आपको यहाँ पे इसके कमेंट्स नज़र आ जाएंगे, ठीक है।
यहाँ पे देखें, ये आपको इसके कमेंट्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे हमें इसका जो ईयर है वो नज़र नहीं आ रहा। तो जो रिलीज़ ईयर यहाँ पे 2000 लिखा, 2002 लिखा हुआ, तो यहाँ पे वो रिलीज़ ईयर नज़र नहीं आ रहा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका रिलीज़ ईयर हमें नज़र क्यों नहीं आ रहा। तो इस रिपीटर में हम जाते हैं और स्प्लिट करते हैं, और ये जो खैर ये तो इसकी कमेंट डेट इसने डाल दी है। तो रिलीज़ ईयर हमने यहाँ पे सॉरी रिलीज़ ईयर नहीं, हमने कमेंट डेट ही देखनी थी। तो कमेंट डेट में हमारे पास यहाँ पे डेट इसकी ऐड हुई है कि नहीं वो हम देख लेते हैं। शो टेबल में जाते हैं, कमेंट्स के टेबल में जाते हैं, तो यहाँ पे कमेंट डेट ऐड नहीं हुई, रेटिंग भी ऐड नहीं हुई, तो क्योंकि हमने कमेंट डेट वहाँ पे डाली ही नहीं है। तो हम यहाँ पे जाएंगे, कमेंट्स वाला जो अपलोड हमने किया है, तो कमेंट हमने अपलोड कर दिए हैं और कमेंट डेट अपलोड नहीं की। तो कमेंट डेट भी हम डालने के लिए यहाँ पे सेकंड कॉलम जो है यहाँ पे लिखेंगे कमेंट डेट, ये ठीक है, कमेंट डेट और कॉमा डाल देंगे, और यहाँ पे भी सेकंड पैरामीटर ही हम इसको देंगे एट डेट और कॉमा डाल देंगे और सेव कर देंगे। और यहाँ पे हम सेकंड पे ही एक जो पैरामीटर है कमेंट डेट का वो हम दे देंगे। यहाँ पे इसका नेम हमने रखा हुआ है डेट, और यहाँ पे जो डेट है ये हम करंट सिस्टम की डेट टाइम देंगे, डेट टाइम डॉट नाउ जो है ये आपको करंट डेट और टाइम देगा, जिस डेट पे और जिस टाइम पे यूज़र ने अपलोड किया होगा अपने कमेंट्स, वो डेट और वो टाइम आपको डिस्प्ले करवाएगा। तो ये अब हमने जो कमेंट की डेट और जो टाइम है वो हमने इसको प्रोवाइड कर दिया। अब हम अगेन बिल्ड करते हैं और उसके बाद हम इसको रिफ़्रेश करते हैं, ठीक है। अब अगेन हम एक दफ़ा फिर इसको यही कमेंट्स जो हैं ये हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है जी। सिर्फ हम ये कमेंट्स कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं, और दिस इज़ आई एम कमेंटिंग अगेन, ठीक है जी। और यहाँ पे हम सबमिट करते हैं। जो ही सबमिट करेंगे तो ये अभी हमें देखें सबमिट हमने किया, तो यहाँ पे हमें इसको शो करवाना चाहिए थे कमेंट्स जो हमने अभी अपलोड किए हैं, ये हमें रिफ़्रेश करना पड़ता है। इसको मूवी पे जाके दोबारा हम इसको रिफ़्रेश करते हैं, तो तब हमें वो उसके दूसरे कमेंट्स यहाँ पे देखें, वो दूसरे कमेंट्स जो हैं वो तब हमें नज़र आते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जस्ट नाउ नहीं, यहाँ पे हम डेट सिर्फ लिख देंगे, डेट नहीं, टू डे, ठीक है। 2 डे से सिर्फ डेट वो हमें प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे जो कमेंट का टेबल है इसके अंदर जो डेफिनेशन हम देखते हैं, ये इस पे यहाँ पे नहीं देगा। तो इसकी जो डेफिनेशन है कमेंट डेट, तो यहाँ पे हमने इसकी डेटा टाइप सिर्फ डेट रखी हुई है, डेट टाइम नहीं रखी। तो आप इसको डेट टाइम रख लें तो फिर आप नाउ यूज़ कर लेंगे। अगर आप इसको सिर्फ डेट रखी हुई है इसकी टाइप, तो आप यहाँ पे इसको सिर्फ 2 डे कर लेंगे। 2 डे से सिर्फ डेट देगा और नाउ से डेट और टाइम दोनों चीज़ें देगा। तो इसके बाद हमने जो काम करना था, हमारा मकसद अब ये था कि जब हम कमेंट के सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो उसी वक्त हमें इसके जो हमने कमेंट्स अपलोड किए हैं वो भी शो होने चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो कमेंट्स का टेबल है ना, इंसर्ट बटन में हम उसको लोड जो हम हो रहा है उसको हम कॉल कर लेंगे। ये कमेंट्स का जो टेबल हमने फंक्शन बनाया है लोड यूज़र कमेंट्स का, इसको हम कॉल करेंगे। इसको कॉपी करते हैं हम, कॉपी करके इसी बटन क्लिक के एंड पे हम इसको पेस्ट कर लेंगे, और इसको हम ये वाला जो MID है इसको हम कॉपी करके एज ए यहाँ पे इस फंक्शन का पैरामीटर हम इसको प्रोवाइड कर देते हैं। अब इसको हम सेव कर लेते हैं। अब अगेन देखें, हम इसको बिल्ड करते हैं और बिल्ड करने के बाद हम यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करते हैं, और रिफ़्रेश करने के बाद अब आपको थोड़ी सी चेंज नज़र आ जाएगी। यहाँ पे जो था ये दोनों चीज़ें प्रोवाइड कर रहा था, डेट भी और टाइम भी। और इसको अगर आप कुछ और कलर देना चाहें, इसको आप ब्लैक कलर करना चाहें, तो आप यहाँ पे जाएं डिज़ाइन में और रिपीटर पे क्लिक करें, और ये डेट और टाइम का लेबल है तो इसको आप क्लिक करें, तो यहाँ पे आपको इसका 4 कलर जो है वो नज़र आ जाएगा। इसको आप ब्लैक कर दें, ठीक है जी।
तो इसको मैं ये थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, ठीक है, और बल्कि ब्लैक ही कर देते हैं हम इसको, जो डेट है इसको हम ब्लैक कर देते हैं। और यहाँ से इसके कमेंट्स जो हैं वो ग्रे हैं, वो ठीक है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं और इसको रिफ़्रेश करते हैं। यहाँ पे आपको उसकी डेट जो है थोड़ी सी डार्क नज़र आ जाएगी। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इट्स अगेन एंड अगेन कमेंटिंग प्रॉब्लम, ठीक है जी। तो मैं इसको सबमिट करता हूँ। सबमिट जो ही करेंगे तो आपके यहाँ पे रिपीटर में यही कमेंट्स मुझे नज़र आ जाएंगे, क्योंकि मैंने अभी इसका जो फंक्शन है वो कॉल कर लिया है। सबमिट में भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें, आपको पेज रिफ़्रेश नहीं करना पड़ा, आपको यहाँ पे नज़र आ गए, ठीक है जी। तो ये इस तरह आप इसको जो है शो करवा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो कॉलम है कमेंट डेट का जो कॉलम है, इसकी टाइप आप डेट टाइम रख लें तो ज़्यादा बेटर है। और उसके बाद फिर आप यहाँ पे जो इसकी प्रॉपर्टी है वो नाउ की आप यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आप यूज़ कर लेंगे। अब हमारे पास जो काम करने वाला है वो है ये रेटिंग वाला, मतलब हम रेटिंग इसको प्रोवाइड करेंगे तो ये रेटिंग इसकी जो है वो वहाँ पे स्टोर करवाएगा। और उसके बाद फिर हमने ये जो रेटिंग है हमारी, जो हमने डमी दी है, ये रेटिंग भी हम उसी टेबल से लेके तो इसको डिस्प्ले करवाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसी पे बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम हो सकता है एक जो टेबल है हमारे पास कमेंट्स का टेबल, इसको स्प्लिट करके दो टेबल बना लें, एक कमेंट्स का और एक हम टेबल बना लेंगे रेटिंग का, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम इसको जो है रेटिंग को मैनिपुलेट करेंगे और उसके बाद फिर हम सेशंस पे भी बात करेंगे। फिर आपके ये जो बार है इस पे भी बात करेंगे और लॉगिन पे जो सेशंस हम बनाएंगे उन पे भी बात करेंगे। तो तब तक आप इसको कंप्लीट करें और नेक्स्ट वीडियो तक इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।